अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बुल मशरिकैन अल मगरिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमा बिज़्ज़तु मिन्नी सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। जैसे कि आप मोमिनीन इस बात से बाखबर हो कि 8 शवालुल मुकर्रम 1344 हिजरी में ये दिलसोज और दिल दहला देने वाली खबर आलम इस्लाम में गर्दिश करने लगी कि आल सऊद ने जन्नतुल बकी जो तारीखी कब्रिस्तान की हैसियत रखता है उसको मिस्मार किया गया। चूँकि आल सऊद ने इस कब्रिस्तान की तखरीब कारी में कोई कसर बाकी न छोड़ी। आप सब जानते हो कि मदीना मुनव्वरा के तारीखी कब्रिस्तान की अहमियत जन्नतुल बकी को हासिल है। अगरचे उम्मत मुस्लिमा के लिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा अजमईन की कब्र मुबारक का पोशीदा होना सबसे बड़ा अलमिया है, लेकिन जब से आल सऊद ने इस फ़ैल को अंजाम दिया तो हमारी इल्मियत में इजाफ़ा हुआ कि अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा अजमईन की कब्र मुबारक को क्यों पोशीदा रखा, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग क्या करने वाले हैं। हालांकि इस कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी में फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा अजमईन की मंसूब कब्र मुबारक है, यानी मंसूब, अगरचे वसूख से कुछ कहा नहीं जाए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वो बाबा जान को इसी जगह रोती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा अजमईन के बारे में फ़रमाते हैं, फ़ातिमा बिज़्ज़तु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है। ये फ़ातिमा वो है जो जन्नती ख़वातीन की सरदार है। इस कब्रिस्तान में मंसूब इसकी कब्र मुबारक के साथ साथ इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नत, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं। इनकी कब्र मुबारक इस जन्नतुल बकी में है। इसके अलावा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो आबिदों की जीनत और करबला के चश्मदीद गवाह है। इसके साथ साथ इमाम मुबीन इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, और इसके साथ ही रईस मज़हब सादिक़ आल मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, जिनका पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहती दुनिया तक कर्ज है इल्म की सूरत में। और इसके साथ साथ अज़दवाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्ज़ंद अर्जमंद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसमें अब्दी नींद सोए हुए थे। और इनके अलावा इमाम अवल इमाम अली गालिबन अला कुल्लि गालिब अलैहिस्सलाम की वालिद मोहतरमा फ़ातिमा बिनते असद, और इसके साथ साथ दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहा अजमईन के कबूर पर बने, यानी कबूर पर बने रोज़ों को मुनहदिम किया गया। इस तरह मुनहदिम किया गया क्योंकि इन आल सऊद ने चंद मुफ्तियों से जैली फतवे लेकर इसको बिदत का नाम देकर इन पर बिल्डोज़र चलाया गया और इन कबूर को मुनहदिम किया गया। हालांकि दुनिया इस बात से बाखबर है कि ये वही लोग हैं जिनका माजी भी शर्मिंदा है, हाल भी शर्मिंदा है, और इंशाअल्लाह ताला इनका मुस्तकबल भी शर्मिंदा ही है, क्योंकि असल में ये लोग अहल बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से वही अदावत रखते हैं जो माजी में रखते थे। भला ये इस अदावत को क्यों कर भूलते? ये वही लोग हैं जो बुत परस्ती में और शिरक परस्ती में मुब्तला थे और आज भी उसी तरफ फिर जा रहे हैं। ये लोग कौन से दूध के दुले हुए थे?
जो जैली मुफ्तियों से फतवे लेकर कब्रिस्तानों को मुनहदिम करने का सहरा अपने सर बांधना चाहते थे। इन्होंने इस फ़ैल को अंजाम देकर उम्मत मुस्लिमा के इतिहाद को ठेस पहुंचाई। इतना ही नहीं बल्कि तवारीख इस्लाम में इनका शुमार जाहिलों में जुहला में किया जाता था, क्योंकि ये फ़ारस समंदर से माजी में जो लोग तिजारत का शुगल इख्तियार करते थे या शुगल या ज़ौक़ रखते थे, ये लोग गात लगाकर उन काफ़िलों को लूटते थे। और आज ये ज़ायरीन को जो दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों से आकर जन्नतुल बकी में जाकर फातिहा पढ़ना चाहते हैं, तो गात लगाकर उन पर पाबंदी लगाते हैं, उन पर जुर्माना आयद करते हैं, उनको कैद खानों में बंद करते हैं। ये कहकर इस फ़ैल को, इस काम को, इस अम्र को इन्होंने ये नाम दिया कि ये बिदअत है। हालांकि ये खुद बिदअत है। दुनिया वाकिफ़ है इनके करतूत से। जो बुत 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से साफ किए थे, इनकी वजह से फिर वो बुत इस मुल्क में आए, फिर से बुत परस्ती शुरू होने लगी। तो ये लोग क्या जैली फतवे लेकर इन कब्रिस्तानों को मुनहदिम करे। हालांकि इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आली सऊद को सारे ऐब खुद में नज़र आएंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने जब इस फ़ैल को अंजाम दिया तो हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार जो इस फ़ैल में शरीक थे उन पर लानत और उनकी कब्रों पर अजाब नाजिल फरमा। और हम अल्लाह तबारक व तआला से दस्ते अदब जोड़कर यही दुआ करते हैं कि बार इलाहा वो दिन जल्द आए जब जन्नतुल बकी में फिर से नए सिरे से रोज़ों की तामीर हो इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।